पीयूके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर का नाम आते ही हर भारतीय का मन उत्सुक हो जाता है। जिज्ञासा स्ट्रांग होती है। आफ्टर ऑल कैसा है भारत का वह हिस्सा, कैसे हैं वहाँ के लोग, कैसी है उनकी भाषा और संस्कृति जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। जब से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, तब से तो यह मैटर और भी सेंसिटिव हो गया है। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी। पीयूके जम्मू एंड कश्मीर का वह भाग है जिसे पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली कैप्चर किया था। तब से इंडिया के द्वारा पीयूके को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली जम्मू एंड कश्मीर पर 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर है। 10% यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास है और 60% एरिया इंडिया के पास है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पीयूके इशू के हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और जानते हैं इंडिया का स्पर्श टाइम क्या है और क्यों इंडिया पीयूके को वापस नहीं ले पाया। इसी के साथ हम यह भी जानेंगे क्या इंडिया पीयूके को कन्फेस कर पाएगा। हम इसके इम्प्लीफिकेशन और इंडिया के पास यूजफुल ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है आपका ज्ञान सुबह के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पीयूके के कई बड़े रोचक तथ्य सामने रखने वाले हैं। जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। आजादी काल में अंग्रेजों ने तमाम रियासतों के लिए यह ऑर्डर जारी किया, या तो वो भारत में विलय कर सकते हैं या तो वो पाकिस्तान में, और वो दोनों में से किसी में भी विलय नहीं करना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र रह सकते हैं। 1947 में बंटवारे के समय राजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया। उस टाइम जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से पावरफुल स्टेट था जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की पॉपुलेशन थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक माइनॉरिटी थे, जो कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे कोटाली, पुंछ और मीरापुर में मुस्लिम बहुमत था और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान का जन्म धर्म की बुनियाद पर हुआ है, इसलिए तब से लेकर वह अब तक यही चाहता रहा है कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए आर्मी भेज दी थी। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कश्मीर पाकिस्तान के पास पहुंचा कैसे। जब अंग्रेजों ने रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह और कश्मीर के आवाम में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए। उसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए, जिसे लोगों के बीच में राजा को लेकर विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन राजा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस विद्रोह को दबा दिया। उनके इस बर्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने अंदर से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर 21 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत के कई जिले पश्तून आदिवासी यानी जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, उनसे इलाके को महाराज के शासन से मुक्त करवाने के लिए विद्रोह करवा दिया। महाराज के सैनिक ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर कुछ ही समय में अंदर से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर भी कब्जा कर लिया। अब वह राज्य की राजधानी श्रीनगर से नॉर्थ वेस्ट से 20 मील की दूर पर पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू किया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए। इस बिगड़ती स्थिति को देखकर महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से मिलिट्री हेल्प की गुहार की और भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि
चौधरी सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के सिर्फ 3 विषयों डिफेंस, विदेशी रक्षा मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। समझौते के बाद इंडियन मिलिट्री को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के दौरान दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हुआ और 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन करके सीज फायर लाइन बनाई गई, जिसे आज की डेट में लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए POK को 2 भागों में बांट रखा है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। आपको बता दें कि आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। आजाद कश्मीर में एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एक काउंसिल है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार इसके अधीन काम करती है। अब यह समझते हैं भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना अहम आखिर है क्यों? कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। पहला, प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वह किसी भी हालत में वैश्विक जगह में अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरा, आतंकवाद को छिपाने की जगह अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है वहां से आतंकी गतिविधियों को चलाना आसान है, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि यह हिस्सा भारत को चला जाए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे हैं वह सब POK में स्थित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकियों के संगठन अपने आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं। धार्मिक जिहाद। पाकिस्तान लगातार ये बहस करता आ रहा है कि भारत कश्मीरियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए कश्मीरियों को बचाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर इंडिया को अस्थिर करके कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जता रहा है। अगला, चीन के साथ कनेक्टिविटी। वास्तव में चीन पाकिस्तान का परम मित्र समझा जाता है। पाकिस्तान को हर मदद चीन की ओर से मिलती है। इसे यूं समझे, भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जाती है। POK के जरिए चीन और पाकिस्तान का जुड़ाव जमीनी स्तर पर है। दोनों देशों में भारत के खिलाफ सीधे सीधे जो रणनीति बना सकते हैं। इसका नवीन उदाहरण है BRI-OBOR प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। यदि POK पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएगी, जो कि पाक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब तो ये रही पाकिस्तान की बात। अब हम यह समझते हैं कि भारत के लिए कश्मीर इतना जरूरी क्यों है। इसके एक नहीं बल्कि कई अहम मायने हैं। पहला, आंतरिक सुरक्षा। भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम है, क्योंकि जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है आतंकियों का ठिकाना है, जो भारत को अस्थिर करने व विकास की गति को प्रभावित करने का काम करता है। इससे निपटने के लिए भारत को जरूरी है कि पूरे कश्मीर पर कंट्रोल हो। दूसरा, सेंट्रल एशियाई देशों से जमीनी संपर्क। 14 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मीरपुर मुजफ्फराबाद का बॉर्डर केवल पाकिस्तान से मिलता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत के चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। ऐसे में इंडिया के विकास के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एशियाई देशों से जमीनी संपर्क बना रहे, बट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से पर अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है वह POK के कब्जे में है। टूरिज्म और बिजनेस की दृष्टि से देखें तो वर्ल्ड की 25 हाईएस्ट माउंटेन पीक में से
8 इसी इलाके में हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन की चोटी K2 भी शामिल है। पोलर क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर और दूसरा सबसे बड़ा देवसाई प्लेटू भी इसी इलाके में है। खदानों के हिसाब से यह इलाका बहुत धनी है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना, माइका, तांबा और कीमती पत्थर पाए जाते हैं। पर्यटन के हिसाब से यह दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। नूर बख्शी तो दुनिया भर में सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं। धर्म के हिसाब से यहाँ के लोग मुसलमान हैं, बट पीयूके की भाषा की बात करें तो पाकिस्तानियों की भाषा से नहीं मिलती। इस इलाके में पहाड़ी, पटवारी, कश्मीरी, हिंदकोश, चिन्ना, पसातो और सबसे ज्यादा गुज्जरी बोली जाती है। और संस्कृति की बात करें तो पीयूके की सांस्कृतिक और पाक अधिकृत गिलगिट बल्टिस्तान में आज भले ही 100% जनता मुस्लिम रह रही हो, लेकिन इतिहास कुछ और ही बयान करता है। प्राचीन काल में यहाँ मौर्य वंश का शासन था और अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। पहली और दूसरी शताब्दी में यहाँ कुषाण वंश का शासन था। मध्य काल में शाहजहां ने 1637 में इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया और 1753 तक यह मुगलों के अधीन रहा। इसके बाद इस इलाके पर अफगानों ने कब्जा कर लिया, जो 1890 तक चला। इसी साल सिखों ने गुलाब सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर कब्जा जमाया। अंग्रेजों ने भी इस इलाके में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई। जब रूस के इस इलाके की तरफ से प्रसार की सूचना मिलने लगी तो अंग्रेजों ने पहले यहाँ 1877 में गिलगिट एजेंसी बनाई। बाद में उन्होंने 1935 में महाराजा से इस इलाके को 60 साल के लिए लीज पर ले लिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने यह इलाका महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। अब बात करते हैं कि अभी भारत को कश्मीर लेना चाहिए कि नहीं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अभी नहीं, क्योंकि इस टाइम हमारा देश 50% से अधिक बजट आर्मी पर खर्च कर चुका है, जिसका ज्यादातर खर्च कश्मीर में ही होता है। सारा खर्च कश्मीरी सपोर्टेड टेररिस्ट से लड़ने के काम में आता है। ऐसे में पीयूके को आर्मी की मदद से कैप्चर करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक पर बुरा असर पड़ सकता है। और इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि पीयूके वाले एरिया में कई मिलिटेंट पाकिस्तान की सपोर्ट से लड़ते हैं, और हम पीयूके पर कब्जा कर ले तो हमें डायरेक्टली उनसे डील करनी पड़ेगी। और दूसरा, हमारा देश विकासशील देशों की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान पर अटैक करके कश्मीर को हासिल करना वैश्विक बिरादरी में नकारात्मक संदेश जाएगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।